Hey guys, welcome to my this YouTube channel Trading Secrets. In today's video, this is a total execution video. मैं कैसे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ, स्पेशली फॉर ऑप्शन बाइंग। मैंने जो स्ट्रेटजी आपको इस चैनल पे दी है, राइट। मैंने आपको आई थिंक 2-3 वीडियोस के पहले एक वीडियो बनाई थी जो मैंने प्योर ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की थी, स्पेशली द फिन निफ्टी। मैं उस स्ट्रेटजी बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी थी, बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी थी। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, नो डाउट। बट उस स्ट्रेटजी को और ऐसी ऑप्शन सेलिंग मेरी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, मैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ एल्गोस के थ्रू, मैं वो सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा कैसे मैं अपने एल्गो ट्रेडिंग को डिप्लॉय करता हूं, कब कैसे एग्जिट होता है ऑटोमेटिक, सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, राइट। उससे पहले देखो, ऑप्शन बाइंग मैं फिन निफ्टी में करता हूं, नो डाउट। बहुत ही यूनिक एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो उसी वीडियो को मैं बेसिकली बताऊंगा कि कैसे उसमें आप और इंप्रूव कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को, एंड हाउ यू कैन डिप्लॉय दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इन एल्गो ट्रेड, राइट। देखो, अब मैं आता हूँ चार्ट्स के ऊपर। बेसिकली देखो, मैं फिन निफ्टी में करता हूँ, आपको पता ही, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, ओके। अभी देखो, आपको कैपिटल कितना क्या चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट करना है एल्गो ट्रेडिंग में, कितने लॉट्स करने हैं, कैसे मैं लॉट्स को डिसाइड करता हूँ कि कितने लॉट्स मैं आज के दिन ट्रेड करूंगा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले अपन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं ये स्ट्रेटजी कौन से एल्गोस के थ्रू करता हूँ। तो मैं एल्गो यूज़ करता हूँ algotest.in, ओके। इस पर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेकआउट कर लेना, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्यों मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ करता हूँ अपने एल्गो ट्रेड्स के लिए, राइट। अब देखो, मैं इस वेबसाइट पे आके मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ। देखो, ये मेरी फिन निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, ओके। स्ट्रेटजी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है, मैं स्ट्रेटजी पे नहीं करूँगा एक्सप्लेन, तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। मैं आता हूँ सीधा चार्ट्स के ऊपर। देखो, अगर आप इसका पीएनएल का चार्ट देखो तो अवर चार्ट इज यहाँ तक, मतलब फिन निफ्टी आया कब से मार्केट में, फिन निफ्टी आया है पिछले 1 साल से, राइट। तो ये बैक टेस्टेड डाटा पूरा 1 साल से फिन निफ्टी आया इन द सेंस कि मतलब इसके जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 नवंबर 2022 से इसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आए, तो तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स हो गए। इस 10 मंथ्स का ये पर्टिकुलर बैक टेस्ट पीरियड है, और इसी बैक टेस्ट के पीरियड पे मैं इस ऑप्शन बाइंग फिन निफ्टी में यूज़ कर रहा हूँ, एंड इट्स गिविंग मी प्रीटी गुड रिजल्ट, राइट। देखो, अगर इसका ये ग्रीन कलर का दिख रहा है तो ये इसका पीएनएल का ग्राफ है। यू कैन सी द पीएनएल ग्राफ इज ऑल्सो लीनियरली इंक्रीजिंग विद द टाइम, ओके। मंथ बाय मंथ ये उसका ग्राफ, पीएनएल का ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब आता हूँ मैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर पे। देखो, मैं ये स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ एक्सेप्ट ट्यूसडे एवरी डे। देखो, एक्सेप्ट ट्यूसडे मैं इसको हर दिन करता हूँ। ट्यूसडे में क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्यूसडे में क्या होता है, एक्सपायरी होता है फिन निफ्टी का, एंड यू नो मैं यहाँ पे ऑप्शन बायर हूँ, तो मेरे अगेंस्ट में डीके है। अगर मार्केट सडन मूवमेंट आ भी गया, फिर भी मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना बाकी के दिनों में मुझे, बाकी के डेज में मुझे मेरा प्रॉफिट शो होगा एम। तो दैट्स द रीजन मैं ट्यूसडे को इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय नहीं करता। इससे अच्छा मैं ट्यूसडे को ऑप्शन सेलिंग कर लूँ, राइट। कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। सो दैट्स द रीजन, टू इंप्रूव माई एक्यूरेसी एंड टू इंप्रूव माई विन रेट, मैं इस स्ट्रेटजी को ट्यूसडे को यूज नहीं करता। एक्सेप्ट ट्यूसडे एवरी डे आई एम यूजिंग दिस, राइट। अब आपके साथ ये रिजल्ट्स आपको दिख रहा होगा, ये टोटल रिजल्ट्स मैं 10 लॉट के साथ स्ट्रेटजी को करता हूँ, ठीक है। 10 लॉट्स का ये टोटल रिजल्ट है। अब 10 लॉट्स क्यों लिए, कितना कैपिटल चाहिए, क्या सोच के मैं अपने लॉट्स इंक्रीज करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, अगर इस स्ट्रेटजी की प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो इन नवंबर वी गेट अ लॉस ऑफ 28,000, ओके, एंड फ्रॉम दिसंबर वी मेक ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज, जनवरी 1,24,000 रुपीज, फरवरी यू कैन सी एवरी मंथ वी आर मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ओके। नाउ कम टू द स्टैटिस्टिक्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। देखो, सबसे बड़ी बात, टोटल अब तक इन द स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 9 मंथ्स इस स्ट्रेटजी ने ओवरऑल प्रॉफिट दिया 7,073। अगर मैं इसका ऑलमोस्ट 15% में इसका निकाल दूँ तो क्लोज टू 6.5 लाख आता है। इतना मुझे ये प्रॉफिट मिला है। 6.5 क्यों इतना कम, मतलब 15% क्यों निकाल रहा हूँ, बेसिकली बिकॉज यू नो ब्रोकरेजेस लग जाता है। उसके अलावा ऑलमोस्ट 15% में इसका निकालूँ तो ऑलमोस्ट 6.5 लाख अपन ने इसने प्रॉफिट किया इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से। देखो, कोई भी स्ट्रेटजी का जो मेन पार्ट होता है ना, जो हमें देखना होता है, जिस पर हमें फोकस करना होता है, जिस पे हमें थोड़ा और मेहनत करना होता है, वो होता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन फेज। देखो, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, 66,000, यू कैन से 66,000, और अपन क्लोज टू मान लेते हैं 70,000 का ड्रॉडाउन है ना। एल्गोस के थ्रू करते, मैनुअली करते तो आपको पता है ड्रॉडाउन बहुत ऊपर होता है, क्योंकि इमोशन अपनी आ जाती है, अपन बहुत कम प्रॉफिट में भी अपन कभी कभार स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। बट एल्गोस ने क्या किया, ऐसा नहीं किया। एल्गोस में ड्रॉडाउन कितने का आया, ऑलमोस्ट 77,000 का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 लाख कैपिटल लाते हो, देखो एक लॉट में ऑलमोस्ट 16,000 या 16,000 का कैपिटल चाहिए, मोस्टली ऑन वेडनेसडे और थर्सडे, बाकी के दिन तो कम चाहिए। 16,000 का कैपिटल चाहिए ऑन एन एवरेज फॉर 1 लॉट, तो 10 लॉट्स के लिए ऑलमोस्ट 1,60,000, राइट। 1,60,000 कैपिटल चाहिए। अब मोटा मोटी मान लो 2 लाख रुपए चाहिए मेरे को, ठीक है। अगर आप देखोगे कि ये ड्रॉडाउन मुझे स्टार्टिंग में आ जाता, 70,000 मेरा लॉस हो जाता, तो ये 2 लाख का कैपिटल मेरा 1.4 लाख ही रह जाता। सो मैं इतना इमोशनली वीक हो जाता कि मैं स्ट्रेटजी को यहीं ड्रॉप कर देता, एंड आई विल स्विच टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी, है ना। पर
एवरी स्ट्रेटेजी, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन स्कैल्पिंग करो, पूरे अगर आप एक ईयर को कंपेयर करते हो तो ईयरली में कुछ ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपको ड्रॉडाउन सफर करना पड़ता है, आपको नहीं, हर एक ट्रेडर को करना पड़ता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग लाइफ। ओके, ड्रॉडाउन से नहीं घबराना है। जितना, मैं तो ये मानता हूँ कि आप कैपिटल को बैक टेस्ट करो, सॉरी आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो, जितना ड्रॉडाउन आ रहा है उसकी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी पे उससे डबल कैपिटल आप एक्स्ट्रा लेके चलो, ताकि आप उससे ज़्यादा भी थोड़ा ड्रॉडाउन हो तो आप उसको सफ़र कर सको और आपकी स्ट्रेटेजी इंटैक्ट रहे थ्रू आउट द ईयर। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपको 10 लॉट करना है ना, तो 1.6 लाख अगर कैपिटल इसमें यूज़ हो रहा है तो आपके ड्रॉडाउन का डबल कर लो, ऑलमोस्ट 1.40 लाख में, यानी ऑलमोस्ट 3 लाख का अगर आपका कैपिटल होगा ना, तब जाके आप इसमें 10 लॉट से आप इसमें ट्रेड करो। एंड अगर आप 3 लाख से भी इसमें ट्रेड करते ना, स्टिल यू हैज़ ऑलमोस्ट डबल योर कैपिटल, बिकॉज हमने अभी देखा कि हमने ब्रोकरेज में हटाते तो हमने ऑलमोस्ट 6.5 लाख का प्रॉफिट किया है और 3 लाख की कैपिटल पे। यू कैन सी हाउ प्रॉफिटेबल दिस स्ट्रेटेजी इज, राइट। सो कैसे लॉट को यूज़ करना, जितना आपका कैपिटल है उसका आप बैक टेस्टेड करो, उसमें कितना ड्रॉडाउन आ रहा है, उस ड्रॉडाउन का इंटू 2 करके आप अपने इनिशियल कैपिटल में जोड़ो, उससे ट्रेड करो, ताकि अगर बीच में कभी भी कोई ड्रॉडाउन फेज आया तो आप उसको इजीली हैंडल कर सको एंड आपकी स्ट्रेटेजी इंटैक्ट रहे थ्रू आउट, आप वही स्ट्रेटेजी करते रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड, बहुत सीधी सी बात है, अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टेड, कोई भी स्ट्रेटेजी कितनी प्रॉफिटेबल है कितनी प्रॉफिटेबल नहीं है, उसका इंपॉर्टेंट रहता है, आपको कम से कम 1 साल तक उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंडिसेस में, देन यू कैन कम टू द कंक्लूजन की स्ट्रेटेजी से हमें कितना अर्न हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो मैं ऑप्शन बाइंग के लिए तो पिछले 1 साल से ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बैंक निफ्टी में करता था, बट आई फाउंड कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल है, फिन निफ्टी थोड़ा कम है, दैट्स द रीजन मैंने फिन निफ्टी में इसको डिप्लॉय करना चालू कर दिया, इट्स गिविंग मी प्रीटी गुड रिजल्ट, राइट। तो आप इस तरह ऑप्शन बाइंग करके आप अपना अच्छा खासा कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो एंड इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो, राइट। सो यू कैन सी हाउ यू कैन डिप्लॉय योर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली कोई भी स्ट्रेटेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, बट ऑप्शन सेलिंग में भी आप ऐसा करोगे ना तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लोगे, इवन ऑप्शन सेलिंग। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं यही स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करता ऑप्शन बाइंग के दिन फिन निफ्टी में। आई एम मंडे के दिन मान लो ये मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इसको ऑप्शन सेलिंग भी यूज़ कर रहा हूँ, वेडनेसडे के दिन भी ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग दोनों कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं दोनों स्ट्रेटेजी को एक साथ डिप्लॉय कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है ना बहुत कम हो सके, राइट। बेसिकली मैं ड्रॉडाउन पे फोकस करता हूँ अपनी ईच एंड पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, बिकॉज मुझे ड्रॉडाउन ज़्यादा नहीं चाहिए। मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो नॉट मोर देन 10% में वाइप आउट करना चाहता हूँ, राइट। अगर 1 लाख का कैपिटल और 10,000 मेरा वाइप आउट हो गया तो मेरा मेंटेलिटी बहुत, मैं स्ट्रेस में चला जाऊँगा, इवन मेरा साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हिट होगा। दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे ना चाहते हुए भी अच्छा खासा लॉस कर बैठूंगा। सो दैट्स द रीज़न ऑलवेज backtest your strategy and focus on the drawdown so that you can improve your strategy, and always remember guys, focus on 1 or 2 particular strategy. Focus on the 2 or 3 strategy, and these 2 to 3 strategy is much enough to grow your capital far enough. So I hope आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा and I give you some value for your trading. So अगर आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, and always focus on your drawdown. Thank you guys, meet you in the next video.